नमस्कार। वेलकम टू एजस एजुकेशन। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है और मुझे एकेडमिक का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे वाई डज सैंड वार्म कोल्ड फास्टर देन वाटर। ये जो सैंड होती है या रेत होती है वो पानी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? और साथ ही हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो रातें होती है वो दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम जो रेत है उसका कंपैरिजन करेंगे वाटर से, मतलब वाटर को डिफरेंस मान के हम सैंड की इसमें बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि राजस्थान में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ की मिट्टी रेतीली है। ओके, क्या ये एक कारण हो सकता है? वहाँ की जो रातें हैं वो ज़्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू दिन। और रेत की कोई एप्लीकेशन भी है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि जो मूंगफली होती है उसे गर्म करने के लिए रेत की सहायता ली जाती है और पॉपकॉर्न बनाने में भी रेत की सहायता ली जाती है। तो ऐसा क्या है रेत में? क्यों रेत यूज़ करते हैं हम लोग इस बेकिंग प्रोसेस के लिए या मूंगफली बनाने के लिए या पॉपकॉर्न बनाने के लिए? और क्यों राजस्थान में जो रातें होती है वो दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी होती है? क्या दोनों के पीछे एक रीज़न है? जी हाँ, दोनों के पीछे एक ही रीज़न है। वो रीज़न है स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड। कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है सैंड की या किसी सब्सटेंस की, उसके बारे में हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग सीपी के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो इसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट आर यूजुअली कैलोरीज और जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अब हम देखते हैं, अब हम जान गए हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ही आगे देखेंगे कि रेत में इसका क्या योगदान है। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। जहां पे Q है, जिसे हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर टू एनी सब्सटेंस, M मास ऑफ सब्सटेंस, Cp इज इक्वल टू, अभी हमने यहां पे बात की थी, Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। और अब हम बात करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस और मे बी इन केल्विन। इसकी यूनिट होती है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट होती है मास ऑफ सब्सटेंस, इसको हम ग्राम में लेते हैं या केजी में जो रिक्वायरमेंट होती है। और जो क्यू आता है वो आता है जूल्स या फिर कैलोरीज में। ओके, अब जो डेफिनेशन की कहती है, जो हमने अभी स्टडी करा था कि Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। यहाँ पे एम इक्वल टू 1 ग्राम और टेम्परेचर टी, जो टेम्परेचर में वेरिएशन आया है या चेंज इन टेम्परेचर है उसे लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आएगा सी पी इज इक्वल टू
क्यू, यही तो उसकी डेफिनेशन थी स्पेसिफिक हीट की। मतलब कि इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि Cp इज प्रोपोर्शनल टू Q if M and delta T constant। ओके, Cp इज प्रोपोर्शनल टू Q अगर M और डेल्टा T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जिस सब्सटेंस का Cp कम है उसको हीट रिक्वायर भी कम होगी जल्दी गर्म होने के लिए, और जिस सब्सटेंस का Cp ज्यादा है उसे ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए, मतलब उसके 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आता है Cp और Q में रिलेशन। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो सैंड है, जो रेत है, इसका जो Cp होता है वो है 0.84 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर का है, मैंने आपको वाटर से कहा था कंपेयर करने के लिए, वाटर से क्यों किया था, क्योंकि डेली लाइफ में हम वाटर को गर्म करते रहते हैं। सो वाटर का जो Cp होता है वो होता है 4.12 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए, ये है Cp1 और ये है Cp2, दोनों का कंपैरिजन करिए और बताइए किसका Cp ज्यादा है किसका Cp कम है। हम यहां से देख पा रहे हैं कि Cp1 इज स्मॉलर देन Cp2, मतलब जो हीट रिक्वायर होगी किसके लिए, 1 kg मास और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। मतलब कि हमने एक बाउल में अगर 1 लीटर पानी ले लिया है, 1 kg पानी ले लिया है, और दूसरे बीकर में हमने एक सैंड 1 kg सैंड ले लिया है, तो और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो सैंड को एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए एज कंपेयर टू वाटर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो रेत है वो काफी जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। ओके, और जो बहुत जल्दी गर्म होगा, मतलब कि जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी क्या हुआ, ठंडी भी हो जाती है। इसलिए राजस्थान में क्या होता है कि जो सैंड है वो काफी जल्दी अपनी हीट को रिलीज कर देती है। इसलिए जिसने अपनी हीट को रिलीज कर दिया है उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब जो रातें हैं वो उनकी ठंडी होना शुरू हो गई। और अगर दिन की बात करते हैं, अगर डे की बात करते हैं, तो डे में क्या है, जो सैंड है वो काफी जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो सन की रेज है वो सैंड को हीट प्रोवाइड करती है, और जो सैंड है वो बहुत जल्दी हीटिंग हो जाती है, बहुत जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए डे में क्या होता है, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज रहता है। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ सब्सटेंस लेके आया हूं, कोई लिस्ट है उनकी, इनकी जिस Cp से उनका कंपेयर किया जा रहा है, किसका Cp काफी ज्यादा होता है, किसका Cp सबसे कम होता है। अभी हम बात कर रहे थे, कंपेयर किया था हमने वाटर और सैंड को, ये सैंड की बात करते हैं, इसकी बात, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन किया था, तो देख सकते हैं कि वाटर का जो Cp है काफी ज्यादा है और सैंड का Cp उससे कम है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा Cp किसका है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा Cp होता है हाइड्रोजन का, और सबसे कम जो Cp होता है वो है यूरेनियम का, फिर गोल्ड का, फिर सिल्वर का। मतलब ये जो है गोल्ड और सिल्वर, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे और बहुत ज्यादा जल्दी ठंडे हो जाएंगे एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू सैंड। ओके, तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने कलीग के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।